जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए क्लास 10th के साइंस के मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं, जो कि 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप यह वीडियो देखकर पढ़ें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 80 से 90% आप एग्ज़ाम में मार्क्स ले आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। सेकेंड क्वेश्चन है, F बराबर R/2 सत्य है केवल। F बराबर R/2 सत्य है केवल किसके लिए? तो आपतल दर्पण के लिए। किसके लिए सत्य है? आपतल दर्पण के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वारक। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में से प्रकाश की चाल अधिकतम होता है दोस्तों? तो मैं बता देता हूँ, हवा। क्या होता है दोस्तों? हवा होता है। हवा के माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। पांचवें क्वेश्चन है, एक प्रयोग में आपतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो क्या चीज़ का मापने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को भी और दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 6 क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतल लेंस। कौन सा लेंस है दोस्तों? आपतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन 7 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासीय और सीधा होता है। कैसा होता है दोस्तों? आभासीय और सीधा होता है। 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आँख व्यवहार होता है। मतलब कि आँख किसके तरह व्यवहार करता है? तो किसके तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। मतलब मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है? तो आप लोग जानते हैं या नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाता है। किस पर प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों? दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? तो हम लोग जानते हैं V बराबर IR। V बराबर IR। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। क्या हो जाएगा दोस्तों? C। V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन करता है दोस्तों? तो IR के स्क्वायर। कौन करता है? IR के स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का SI मात्रक है। ऊर्जा का SI मात्रक है तो क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। क्वेश्चन नंबर 14, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का कूलम होता है। आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। राइट आंसर कूलम। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। राइट आंसर एम्पियर। क्वेश्चन 16 देखते हैं, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है?
तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं वाट। क्या जानते हैं दोस्तों कि विद्युत शक्ति को एसआई मात्रक होता है वाट होता है। राइट आंसर हो जाएगा वाट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र। इसे हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन 18 है। किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 का विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्पमापक है। उस वोल्टमीटर का अल्पमापक है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0.05 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.05 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है दोस्तों? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तांबे के तार, एक तांबा के तार और एक आयताकार कुंडली की किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन गति। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है, मतलब कितने घूमता है, तो कितने घूमते हुए जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधे। क्या होगा? आधे हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। किस प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है तो राइट आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान है। सभी बिंदुओं पर क्या है दोस्तों? समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊर्जा का सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है? ऊर्जा का सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य को, क्योंकि ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत है सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो क्या आवश्यक है? यूरेनियम। क्या आवश्यक है? यूरेनियम। इसको राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा CH4। CH4 को मीथेन कहा जाता है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष कहलाता है। ऑक्सीजन का हर्ष कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। अपचयन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन होता है? उपचयन होता है या अपचयन होता है? तो क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में जलाते हैं तो श्वेत प्रकाश मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन बना देता है। राइट आंसर हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार का अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AgCl सूर्य के प्रकाश 2Ag प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों? अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस 2NaCl इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं? वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वह कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य लवण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य लवण। वैसा लवण जो अम्ल और भस के पूरे उदासीनीकरण से बनते हैं वह कहे जाते हैं तो सामान्य लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है। कौन कर देता है दोस्तों? क्षार कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से pH कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? निम्नलिखित में से pH को कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? तो 13। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षारक को 13, क्योंकि अम्ल 1 से लेकर 7 तक जो pH मान होता है वो अम्ल कहलाता है, और जिसका 7 से लेकर अधिक हो वह क्षार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है वह कहलाता है, वह कहा जाता है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है अब वह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए अम्ल कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2ZnO2। Na2ZnO2 होता है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइड। कौन हो जाएगा? ग्रेफाइड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 41 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है दोस्तों? तो ये राइट आंसर हो जाएगा Sb। कौन उपधातु है? Sb उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो एनोड पर बनाया जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? एनोड पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43। अगले क्वेश्चन है 43, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो एल्युमिनियम के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद हो
और क्या कहते हैं? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अम्लगम कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। कौन सा अधातु? तो ब्रोमीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा कार्बन हो जाएगा दोस्तों? तो C2H4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो अपरूप है। राइट आंसर हो जाएगा अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा बोहर ने किया था। किसने किया था? बोहर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन है जो अभिक्रिया कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथोनिक अम्ल नाम है। क्या है दोस्तों? एथोनिक अम्ल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम है एथोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का नेचुरल स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है नेचुरल स्रोत दोस्तों? तो टमाटर है जो नेचुरल स्रोत है। कौन है दोस्तों? टमाटर। राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? परमाणु साइज क्या होता है? यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? तो क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा घटता है, क्योंकि बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु साइज घटता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धातुई गुण क्या होता है? आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धातुई गुण क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? आवर्त सारणी में बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा सेल वृहं सेल है? द्वितीय आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा सेल वृहं सेल यानी कि बाहरी सेल है? तो क्या हो जाएगा? मीसेल। मीसेल हो जाएगा, एम सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एम सेल। इसको मीसेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका को मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्स। अगले क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भोजन संवहन। राइट आंसर हो जाएगा भोजन संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 32 दांत होते हैं।
अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु है। क्या है दोस्तों? शुक्राणु है नर युग्मक हार्मोन से। अगले क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन है तो जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन से। क्या है? एक हार्मोन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन। अगले क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है तो क्या होता है दोस्तों? XX होता है। स्त्रियों में होता है जो लिंग गुणसूत्र का XX होता है और पुरुषों में XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमैनोमीटर। कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्रोत का मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग के द्वारा रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेस करता है। कौन करता है? प्लेटलेस करता है, राइट। अगले क्वेश्चन है, अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अगले क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है दोस्तों? सभी आवश्यक है। इनमें से सभी आवश्यक है, यानी कि सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है दोस्तों? तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा, यानी कि अनुमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है दोस्तों? पुंकेसर बनता है। कौन सा बनता है? पुंकेसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो क्या है दोस्तों? यकृत। यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपेंडिक्स अवशोषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद है। उप उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? तो 80 से 120 होता है। कितना होता है? 80 से 120 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? क्रेब्स चक्र नहीं होती है। क्रेब्स चक्र नहीं होती है। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन हैं। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो यानी कि नेचुरल कोयला भी है,
वन भी है, वन्य जीवन भी है, यानी कि ऊपर दिए हुए सभी है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऊपर दिए हुए सभी भी। अगले क्वेश्चन है, परितंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? परितंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन है, तो एक हार्मोन है दोस्तों। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? एक हार्मोन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो कौन है? ऑक्सीजन। अभी पढ़े हैं ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर इन सारे क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इसलिए डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।